सरस्वती वंदना से करते हैं। तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सरस्वती वंदना प्ले करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई सरस्वती वंदना के लिए। जैसा कि हमारा ये एफपीआरटी का सिस्टम है कि हम लोग अपनी कक्षा की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद हम शेयरिंग से करते हैं। तो मैं जितने भी अभी तक हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनमें से किसी के पास कुछ अच्छी शेयरिंग है, जो इस पिछले हफ्ते की कुछ अच्छी सेल है या कोई ऐसी चीज है जो सब लोगों के साथ डिस्कस करने जैसी है, तो मैं उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें और उनको हम अनम्यूट करके फिर उनको उनसे सुनना चाहेंगे कि जो भी अच्छी चीज है किसी के पास? अभी तक तो किसी का डिजिटल हैंड रेज हुआ नहीं है। चेतन सर से एक बार ये कहिए कि चेतन सर कल अपनी मेरे से रात को कुछ डिस्कशन चल रहा था तो वो जरा शेयर करेंगे। मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ, कल भी मैंने एक 2 लाख रुपए का प्रीमियम लिया है। मैं चाह रहा था कि मेरा बेटा भी जुड़ा है, जो ये प्रीमियम वो अगर करेगा तो मुझे शेयरिंग अच्छा लगेगा। एंड नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा। केशव जुड़ा है ना? केशव को एक बार अनम्यूट करो। राजेश, केशव को अनम्यूट करो। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर केशव। सर, कल हमने एक जीवन उमंग का केस किया है 2 लाख एनुअल प्रीमियम का। ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड बस सर, इस साल हमने सीओटी कंप्लीट की है एंड नेक्स्ट ईयर का हम लोग टारगेट टीओटी का लेकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, एंड बहुत उसी बढ़िया। से ही बस हम 1 जनवरी से ही उस पे बस काम शुरू कर देंगे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं केशव को अभी इस ग्रुप में जितने लोग हैं उनसे उनको बताना चाहता हूँ, केशव ने अभी रिसेंटली हम जो गोपीनाथ सर से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, उस ग्रुप को भी ज्वाइन किया है और थोड़े से दिन पहले आईओई का इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का जो बेसिक कोर्स है वो भी कंप्लीट करा है। तो जैसे वो अभी तक वो जनरल इंश्योरेंस के राजेश सर के दोनों बेटे जनरल इंश्योरेंस के किंग थे, अब उनको लाइफ इंश्योरेंस की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। और अभी तक उनको जनरल इंश्योरेंस की पावर्स पता थी, अब धीरे धीरे शायद केशव को और राघव को एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भी पावर समझ आ रही होगी, शायद धीरे धीरे से समझ आ रहा होगा कि कितना पोटेंशियल इस प्रोफेशन में है और कितना बड़ा आपका क्लाइंट बेस है। यदि आप उनको तरीके से उनको टच करेंगे तो बहुत बड़ा एक टीओटी नहीं होनी इस बार, आपकी टीओटी नहीं होगी, मल्टीपल टीओटीज होनी है। ये हमारी विश है आपके साथ, दोनों के साथ। थैंक यू सो मच सर। भैया हमारे साथ है, हम भैया के साथ और हम भैया के साथ तो हैं सारे। मैं इसमें सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि लास्ट 10 ईयर में करीब 10 लाख रुपए का प्रीमियम किया है केशव ने, राघव ने और हमारे टीम ने मिलकर। मैंने एक बात समझी है जो मैं सब मित्रों से शेयर करना चाहता हूं। बात यह है कि जो बात रोचक पूरी अक्सर कहा करते हैं, वो बात मैं आज रिपीट करना चाहता हूं। मैंने ये बात रोचक से सीखी। कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन, C/D=R। ये अगर बात इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लागू होती है तो ये बात हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी लागू होती है। C/D=R, कंसिस्टेंटली प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू रिवार्ड। पॉलिसी जब बिकती है, जब हम बेचने निकलते हैं, दीपक भाई कहा करते थे पॉलिसी बेचनी पड़ती है, बेचोगे तो बिकेगी। तो निकले घर से तो कुछ ना कुछ होता है। बस मेरा निवेदन एक ही है कि कंसिस्टेंटली काम करते रहें तो रिजल्ट आते हैं। थैंक यू वेरी मच। विनोद गोयल जी का हैंड रेज है। विनोद गोयल जी। हाँ, विनोद गोयल जी को अनम्यूट करिए। सबको नमस्कार। और आपके सहयोग से और आपकी दुआओं से इस बार मेरी एमडीआरटी हुई। इसमें जैसे राजेश जी ने कहा कि कंसिस्टेंटली प्लस डिसिप्लिन, उसको मैंने फॉलो किया और ये बात भी सही है कि बेचते हैं तो मिलती है। और इस बार मैंने बड़े ढंग से कंसिस्टेंटली इसको किया और मेरी एमडीआरटी हो गई।
और अभी भी 5 लाख रुपए की प्रीमियम जीवन उमंग की मेरे पास आ चुकी है और होपफुली जनवरी फरवरी मार्च तक फिर भी मेरा ये वो रहेगा कि मैं MDRT फिर करूं। धन्यवाद आप सबका सहयोग का, आपकी आशीर्वाद का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी। मैं बस सर आपसे क्योंकि आप FPRT में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और मैं आज जितने लोग आज आए हुए हैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना FPRT का सिल्वर मेंबरशिप का चेक भी जमा करवा दिया है। तो ही इज बिकम नाउ FPRT फैमिली, मतलब से अपने हमारी मेंबरशिप्स में भी आ गए हैं, सिल्वर मेंबर बन चुके हैं। और 2 लोगों का और जो सिल्वर मेंबर की अप्रूवल्स मेरे पास आई हैं वो भी मेरे ख्याल से आज या कल में पैसे जमा हो जाएंगे उनके। और आप लोगों से जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन लोगों से मेरी इतनी सी विनती है, यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि FPRT कुछ अच्छा काम कर रही है तो आप लोग साथ में सामने से लोगों को जोड़ो। यदि आप अपनी ब्रांच के अपने लोगों को, आप सच यकीन मानना, मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि आप यदि किसी को सपोर्ट करेंगे ना तो वो आपको फायदा करेगा, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि ये गिवर्स गेन्स फिलॉसफी होती है, जो आप किसी को देने के उसमें आएंगे। मैं आज छोटी सी शेयरिंग अपनी करने के बाद मैं फिर आज के स्पीकर को सबको बुलाना चाहूंगा। राजेश चेतन सर जो नॉर्मली समाज के बहुत सारे काम करते हैं, उन्होंने एक चेतना का एक प्रोग्राम किया था और उसमें उन्होंने LIC के जो उस टाइम पे 11J ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर साहब थे श्रीवास्तव जी, उनको इनवाइट किया था और उन्होंने श्रीवास्तव जी ने वहां पे अपना थोड़ा सा संबोधन भी किया था। तो उस टाइम मेरी उनसे श्रीवास्तव सर से बात हुई और उन्होंने मेरे को एक ऑफर किया कि भाई आप कभी भी क्लॉट प्लेस से निकलो तो आप मेरे पास चाय पीने जरूर आना। चांस की बात है, क्लॉट प्लेस तो हम जाते हैं ऐसा नहीं है, बट कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि मैं उनसे मिल पाया। और 2 साल वो अपने टेन्योर पूरा करके उनकी ब्रांच 118 में ट्रांसफर हो गया और मैं उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं अभी कल ही मैं उनसे मिल के आया और 118 ब्रांच में किसी का एक मैच्योरिटी क्लेम था जिसमें, लेकिन मैच्योरिटी से ज्यादा पहले वो डेथ हो, मतलब मैच्योरिटी होने के बाद क्लाइंट की डेथ हो चुकी थी, तो डेथ क्लेम की तरह से प्रोसेस करना था। मैंने अपना एग्जीक्यूटिव भेजा तो उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया ब्रांच में कि भाई इसमें ये, क्योंकि कनाडा में डेथ हुई थी तो वो उन्होंने कहा एम्बेसी वगैरह से कुछ साइन कराना पड़ेगा। तो मैं मिलने गया, कल मैं मिल के आया उनके साथ चाय पी के आया, 1-1.5 घंटा उनके साथ बिता के आया और वो काफी अच्छे से उन्होंने मेरे को वेलकम किया और उन्होंने देन एंड देयर मेरे से पेपर लेकर के कहा चलो इसमें मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। आप मैंने उनको बताया कि सर सभी पेपर्स पे मेरी विटनेस है, आप इसी को देख लीजिए, यदि आप इसमें कुछ मतलब कोई किसी हो सके तो ये पेमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योरिटी हो चुकी है, इसमें सिर्फ आपको मैच्योरिटी क्लेम भी पे करना ही था, कोई इसमें आपका कोई रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली लिया और साथ साथ अपने एग्जीक्यूटिव को बुला करके बोला कि भाई अब अभी ये रिसीविंग इनको सर को दे दो और इसके बाद वापस ये डॉक्यूमेंट मेरे पास ले आना। तो जो हम लोग ये परिवार बना है, इससे कौन सी ब्रांच का काम होता है, किस काम, जिसको भी जिससे काम होता है वो कोशिश करता है कि जितनी उससे एक दूसरे की हेल्प हो सके डेफिनेटली करे। तो ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके बड़ा बनता जा रहा है और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी लोगों को जोड़ो। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जब आप अच्छे लोगों को जोड़ोगे, अच्छे लोग यहाँ पे आएंगे और अच्छे लोगों का बिजनेस ग्रोथ होगा ना, तो ये बहुत आगे जाने वाली चीज है। तो मैं सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें आप लोगों को और जितने अपनी ब्रांच के लोग हैं उनको जरूर जोड़ें। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं धर्मपाल जी को देख पा रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे FPRT के, शायद अभी इस साल में FPRT के अकेले ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट करी है। मैं अभी ऑल इंडिया लिस्ट भी देख रहा था, उसमें भी उनका रैंक बहुत ऊपर है। तो मैं चाहूंगा धर्मपाल जी को सब लोग पहले तो एक मुबारकबाद दें, शुभकामनाएं दें और उस अगले साल के लिए उनको मल्टीपल TOTs की बधाई भी दें और उनसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जैसा कि पेंडेमिक रहा, 4-5 महीने काम नहीं रहा, उसके बावजूद भी आपने एक TOT प्रोड्यूस कर दिया है। तो क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को बताते हैं और हो सकता है उनकी कुछ बातों से, क्योंकि मैं उनको 1-2 बारी पहले सुन चुका हूँ, तो उनका जो वो भी गिवर्स कैटेगरी में है, हमेशा जो भी उनके पास होता है वो जरूर शेयर करने के मूड में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2-3-4 मिनट की शेयरिंग उनकी लें प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। TOT हो चुकी है मेरी और म्यूचुअल फंड का भी काम अच्छा है मेरा ना। तो बेसिकली मैं जो जीवन उमंग पे ही वो करता हूँ, जीवन उमंग ज्यादातर बेचता हूँ। मेरा ज्यादातर बिजनेस जो है रेफरेंस बेसिस पे ही आता है, तो मेन है ना। तो फिर मैं एक दिन डिस्कस करेंगे कि पूरा
कि कैसे काम करता हूँ मैं। रखूंगा मैं अपना सेशन, डिस्कस करते हैं कि कैसे काम करता हूँ मैं चाहता हूँ सर आप मतलब यदि थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे एफपीआरटी परिवार या आपका परिवार है या ये हम सबका परिवार है, यदि आप इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि जीवन उमंग तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हर आदमी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या उतना कन्विंस नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैं भी कल बैठा था किसी क्लाइंट के पास, मैं उसको समझा मतलब प्रॉपर्टी से ही कंपैरिजन कर रहा था उनके साथ बैठ करके, और वो उनके ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे में कमी है या उनमें कमी है, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना वो चीजें अटक रही हैं कि इतने दिन बाद मिलेगा, 15 साल का टेन्योर है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होती है, इसमें क्या, तो बस बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ ऐसा जरूर बताएं कि जिससे कि हम उस चीज को सब लोग ओवरकम कर सके और अपने इस प्रोफेशन के अंदर और लोगों को हेल्प कर सके। हाँ, एक तो मैं जो गोपीनाथ सर वाला वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसमें होता है ना कि 25 साल से लेके जो 60 साल की एज रहती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अर्निंग स्पान रहता है। अर्निंग स्पान में क्या होता है, हमारे को पैसे की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम लोग पैसा कमा रहे होते हैं। एक और लाइफ स्पान होता है, जैसे बर्थ से लेकर डेथ तक का जो होता है वो उसको लाइफ स्पान बोलते हैं। एक और स्पान होता है जो कि स्पेंडिंग स्पान होता है। तो बर्थ से पहले के, अभी बच्चा पैदा नहीं भी हुआ तो उसके खर्चे होने शुरू हो जाते हैं, और खर्चे सारी उम्र चलते रहते हैं। 10 साल का, 20 साल का, 40, 50, 60, 70, 80, 85 साल में जब उसकी डेथ हो जाती है ना, खर्चे तभी भी चलते रहते हैं, खर्चे रुकते नहीं है। उसकी डेथ के बाद भी हम लोग रिचुअल्स करते हैं तो खर्चे चलते रहते हैं। तो जब तक तो मैं पैसे कमाता हूँ तब तक तो रहता हूँ डिग्निटी से, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं आती, चूंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मतलब कि 60 साल का होता हूँ और पैसा कमाना बंद कर देता हूँ, और इसलिए 20 और 25 साल तक जिंदा रहता हूँ, तो भी तो मुझे डिग्निटी से रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तो भी मेरी इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो अगर तो ये तीनों लाइन एक जैसी होती, अर्निंग स्पान, लाइफ स्पान, स्पेंडिंग स्पान, तो हमारे को पैसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अर्निंग स्पान होता है इतना सा और स्पेंडिंग स्पान होता है इतना सा, इसलिए हमारे को पैसे बचाने की जरूरत पड़ती है। तो इसी कंसेप्ट पे बात करके फिर जीवन उमंग जाता मैं देखता हूँ, काफी अच्छा प्रीमियम आता है मेरे उसमें। बहुत बढ़िया। थैंक यू धर्मपाल जी, आप अपने कुछ शुरुआत करी आज हमारे को शेयरिंग करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि बीच में आपने मुझे बताया था कि आपकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, और मैं ये मान रहा हूँ कि अब आपने टीओटी करी है तो हेल्थ तो वैसे भी सही होगी आपकी अब, क्योंकि टीओटी का एक बूस्टर डोज है ना वो आपने लगा लिया है, तो अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि एक दिन जब भी आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि पूरा 1 घंटा या 40-45 मिनट में प्रॉब्लम है, तो हम 2 स्पीकर रख लेंगे, 20-25 मिनट का एक रख लेंगे, 20-25 मिनट का एक रख लेंगे, बट हम चाहेंगे कि आपको सुने अच्छे तरीके से। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच धर्मपाल जी, थैंक यू वेरी मच। अब आज के जो स्पीकर है हमारे विजय सर, राजेश राठौर जी, विजय सर जुड़ गए हैं। ठीक है। मैं आज के जो स्पीकर है हमारे विजय वीपी सर, वो इस एफपीआरटी परिवार का हिस्सा है, और बहुत सभी लोग जानते हैं कि विजय वीपी सर को इस एफपीआरटी में सभी लोग जानते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा विजय सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज का स्टेज आपका है, और मैं आपसे साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपने चैट बॉक्स में विजय भाई को वेलकम करें। थैंक यू सो मच विजय भाई, द स्टेज इज योर्स नाउ। Good morning, Atul bhai. गुड मॉर्निंग सर। Good morning and good morning to all FPRT members. आज एक वेरी स्पेशल डे है कि मैं ऐसा बोलूं कि 2021 समाप्त हो रहा है या 2022 शुरू होने की रेडी हो चुका है, दोनों बीच में हूं मैं। बट फिर भी आज का टॉपिक है एंड वेल टू बिगिन वेल। आज ये टॉपिक में एक अच्छा वीडियो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। चलो हमने एक वीडियो देखेंगे। कचरा, ये गेंद हमका दौड़ लेना ही होगा। अब खेल की आखिरी 2 गेंद बची है, समझा तू? लेना ही होगा हमका दौड़। चल शाबाश।
कहीं तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा। बोलो, शर्त मंजूर है? तूने कहा किया बुआ। हम तो पहले कहत रहे कौन बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहे बोल। बिल्कुल अपने बापू जैसे बोला था, वो ऐसे ही जुझारू थे, खरी बोलते थे। भरोसा है मुझे तुझ पे, तेरी हिम्मत पे। फ्रेंड्स, ये सीन देखा आपने? ये क्या था? लगान मूवी का एंडिंग था, एंडिंग सीन है। मैं आप कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये एंडिंग के वजह से आपको क्या लगता है, क्या सक्सेसफुल हुआ? अतुल भाई, आप बोल सकते हो। एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी? जो लगान था वो माफ हुआ उनका। बेसिकली ये कमिटमेंट थी कि भाई यदि आप जीत जाएंगे तो हम आपका लगान माफ कर देंगे। ओके, आप स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, मैं सिनेमा के बारे में बता रहा हूँ। इस पे सक्सेसफुल कौन था? ये गांव वाले। गांव वाले, ओके। कोई और बता सकते हैं कि ये एंडिंग में कौन सक्सेसफुल था, कौन जीत गया? एक्चुअली कौन जीत गया? फ्रेंड्स, प्रदीप को अनम्यूट करो, प्रदीप जैन जी को। प्रदीप जैन, बताइए। राजेश अनम्यूट कर दो। कर रहा हूँ। प्रदीप अनम्यूट कर लीजिए। सर, कमिटमेंट जीत गए। ओके, उसका जो बैट्समैन का संकल्प था, जो डिटर्मिनेशन था, कॉन्फिडेंस था, वो डेडिकेशन जीत गया। राइट, ओके।
Anyone? Last one? Anybody can try? दीप मंगला Anybody? दीप मंगला सर इसके अंदर 3 चीज थी। नंबर 1 जो कचरा था, जो बैट्स पे था, एक तो नंबर वो था। दूसरा इसके अंदर ईगो हार हुई, जो ईगो बनी हुई थी। इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इंक्रीमेंट हुआ। उसने कहा कि मेरे पर जो लोगों ने विश्वास किया, जो ताने किए, उसको उन्होंने विजय प्राप्त की। तो 3 चीज थी। टीम वर्क जीत गया। Okay. फ्रेंड्स 2 बॉल में 6 रन चाहिए, तो 294 रन बनने के बाद अगर 300 रन चेज करने तो 2 बॉल में 6 रन तभी बन सकते हैं जब पहली बॉल किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो वाइड चली गई, तो पहली बॉल में छक्का लगाया जा सकता है। राइट। ओके फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, मैं डायरेक्टली छक्का लगा के 2 बॉल पे 12 रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन 294 रन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके राइट त्रिपाठी जी, मैं डायरेक्टली आंसर पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपका और मेरा अंदाज थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है। एज ए ट्रेनर मेरा सोच अलग है। मेरा सोच यही था कि जब तक एक कौन ए लगान मूवी बनाया ना, उन्होंने जब तक ऐसे वाली एंडिंग नहीं किया हो तो लगान के बाद और एक नया सिनेमा प्रोड्यूस करने के लिए उत्साह नहीं मिलने वाला था। हेलो, जब तक आप एक अच्छा एंडिंग किया ना, आप सब लोग क्या किया, आपकी सोच में आप अभी भी लगान के बारे में सोच रहे हो। आप अभी भी लगान के बारे में सोच रहे हो, मैं लगान के बाद में सोच रहा हूं, क्योंकि जब तक ऐसा जबरदस्त एंडिंग नहीं किया तो इतना लोग लगान को देखते नहीं था। इसलिए पूरा जान उन्होंने एंडिंग में लगाया। क्यों मालूम है? लगान के बारे में नहीं, उसका सोच था जब तक लगान सक्सेसफुल होने के लिए एक जबरदस्त एंडिंग करना है, क्योंकि मैं एक नया सिनेमा, नया मूवी प्रोड्यूस कर सकूं। हेलो, वो आगे बढ़ने के लिए इन्होंने एंडिंग अच्छा किया। इसी वजह से उन्होंने लगान के बाद इतना सारे सिनेमा निकाला। वो फ्रेंड्स कभी भी देखिएगा, हमारा सोच है ना, एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक अच्छा शुरुआत कर सके। सो उसके लिए प्रोड्यूसर के लिए जब ये एंडिंग हो गया, लगान हो गया, बट लेकिन हम अभी भी लगान पे बैठा है। माने अभी 2021 एंडिंग करना है। एंडिंग क्यों करना मालूम है? बिकॉज 2020 शुरुआत अच्छा करने के लिए अभी एंडिंग करना है। इसलिए ऑलरेडी 2021 हो चुका है, बट लेकिन 2022 वेलकम करने के लिए हमने जब तक यहाँ पे पावरफुल एंडिंग ना करे, आपको 2022 शुरुआत कैसा हो सकता है? फ्रेंड, दैट इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस, स्पेशली LIC एजेंट के लिए। कौन मार्केटिंग में रहता है, कौन स्पोर्ट्स में रहता है, इन पूरा लोग है ना, इनको अभी देखो तेंदुलकर या भारत का टीम कोई मैच जीत गया ना, वो जीत के साथ साथ वो मैच हो गया, सिर्फ सेलिब्रेशन। बट लेकिन जब भी एक मैच जीत गया, अगले मैच के लिए सिलेक्शन होगा। कोई भी प्लेयर अगले वनडे इंटरनेशनल के लिए, अगले टेस्ट मैच के लिए उन्होंने सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहां में ये मैच के लिए अच्छा एंडिंग हुआ तो ही हो सकता है। दैट इज वाई कोई भी हो, ये साल के लिए नहीं, एक दिन का भी हो सकता है। आज शाम मुझे एक अच्छा एंडिंग करो, कल सुबह अच्छा रहेगा। मैंने एक बार जब ये मेरा बचपन में मैं गांव गया था मेरा पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे मैंने देखा मेरा दादी रात में शी वेंट टू द किचन और पूरा किचन क्लीन कर रहा है। और वहाँ पे तो मिट्टी का स्टोव होता है ना, मिट्टी का वो पूरा क्लीन कर रहा है। क्लीन करके उसके ऊपर दे मिक्स काउ डंग विथ वाटर एंड दे स्मियर दैट, एंड उसके ऊपर पूरा क्या क्या फूल रख के थोड़ा हमने बोलता है कि वाइट पाउडर से ऐसा डिज़ाइन भी करके छोड़ते। मैंने बोला आज अभी सोने के पहले अभी क्यों कर रहे हो, अभी रात में पूरा हो गया ना। वो बोलते कल सुबह जब भी मैंने अंदर आया किचन के अंदर ऐसा नीट रहा तो हमने कुछ खाना पकाने के लिए मुझे अच्छा मन मिलता है। मैंने फ्रेंड्स, आज का दिन एंडिंग अच्छा रहा तो कल सुबह का शुरुआत अच्छा रहता है। इसी वजह से
टाइम बहुत कम है, टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं और एक कुछ बात करना चाहिए, बट लेकिन यही एक छोटा सा आइडिया मैं आपका मन में आज ये आइडिया मैं आपके मन में डाल रहा हूँ कि कभी भी आज अभी भी टाइम है, अभी आज का दिन अभी अभी शुरुआत हुआ है, अगले साल के लिए एक अच्छा शुरुआत के लिए आज शाम तक, आज रात तक एक अच्छा एंडिंग करने के लिए आप तैयार हो जाओ। ओनली वन आइडिया आई कैन टेल यू राइट अवे। कौन कौन ऑलरेडी आपका आज साल, इस साल का 2021 का आपका मन में क्या क्या टारगेट था ऑलरेडी हासिल कर चुका है, उन लोगों के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगले साल शुरू करने के लिए आज कैसे भी आपने 2-4 प्रपोजल रेडी करो, 2-4 आइडियाज तैयार करो। कल सुबह जब भी आपका ब्रांच शुरू होगा ना, ब्रांच खुलेगा ना, आप पहला एजेंट होना चाहिए वहाँ जाके कुछ पेमेंट करने के लिए नया प्रपोजल के साथ, चाहिए वो ग्रीन चैनल हो, चाहिए वो आईडी हो, बीओसी हो, बट लेकिन आप पहला एजेंट होना चाहिए। अगले नया साल के लिए आपका पहला आईडी वहाँ पर जाना पड़ेगा। हाँ, आप डिसाइड भी कर लो आज रात के अंदर आप डिसाइड भी करो, शायद अभी भी डिसाइड करो, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, सर अगले साल मेरा नया सपना है कि मैं यही मैं हासिल करूँगा, चाहे आप MDRT हो, COT हो, TOT हो, डबल TOT हो, ट्रिपल TOT हो, आज बोलो, जोर से बोलो, और कल सुबह ही आपने पहला आपका काम शुरू होने के लिए आज डिसाइड करके पूरा रेडी रखो, प्रपोजल रेडी रखो, आईडीज रेडी रखो, कुछ भी रेडी रखो, बट लेकिन यू हैव टू बी द फर्स्ट एजेंट टू एंटर द ब्रांच टुमारो एंड बी इन फ्रंट ऑफ द कैश काउंटर। नहीं तो आपका असिस्टेंट के बेचो, बट लेकिन पहला रिसीट आपका होना चाहिए कल सुबह, और पहला दिन आप बताना चाहिए। दूसरा आइडिया मैं आप अभी बताऊंगा। अभी तो आप सबको MDRT का टारगेट पता लग गया है 7,90,000 समथिंग। कल आपने शाम तक मुझे या राजेश भाई को, नहीं तो अतुल भाई को, कोई भी किसी FPRT का बोर्ड मेंबर्स को आपने एक SMS भिजवा दो। क्या पूरा भारत देश में हर एक एजेंट का पहला दिन MDRT का टारगेट होता है 7,90,000 समथिंग, बट लेकिन कल सुबह आपने ऑलरेडी कुछ BOCs, कुछ IDs ऑलरेडी डाल चुका है कैश काउंटर पे। शाम तक मुझे एक SMS भिजवाना, क्या बोल के, मुझे भाई मेरा 7,90,000 नहीं है 2022 का टारगेट, ऑलरेडी मेरा टारगेट 20,000 कम हो गया, 50,000 कम हो गया, 1 लाख कम हो गया। शाम तक मुझे बोलना है विजय सर जनवरी 1 मेरा लायबिलिटी है सिर्फ 6,90,000, क्यों, मैं ऑलरेडी कुछ प्रपोजल दे चुका हूं मैंने। आप सब लोगों ने 7,90,000 पे नहीं रहना, उसके कम हो जाना चाहिए। माने आपके कंधे के ऊपर 7,90,000 का वजन है, कल शाम तक 7,90,000 का वजन नहीं रहना, उसका कम हो जाना चाहिए। कुछ भी कम से कम आधा किलो कम करो, कम से कम 1 किलो कम करो, बट लेकिन कल शाम FPRT मेंबर्स किन लोगों ने आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों का जनवरी 1 शाम को 7,90,000 नहीं रहना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। हेलो, आप सब लोग ये डिसीजन ले लो, ये अच्छा शुरुआत हो सकता है। सो जब कल सुबह वैसा वाली बिगिन करना है तो आज एंडिंग अच्छा वाली एंडिंग करो। दिस इज वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्यों नहीं, क्योंकि हमने 2021 का शुरुआत ऐसा कर चुका है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। विद्या मंदिर में इतना सारे MDRTs हो रहा है ना, हमको उसको कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए थक गया हमने, इतना सारे मैसेजेस कर रहा हूँ मैं। सो दिस वाज वन सक्सेसफुल फार्मूला, हमने शुरुआत किया था जनवरी 2021 में, आज हमने उसका रिजल्ट देकर आए 31 दिसंबर को। फ्रेंड्स, यही मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि एंडिंग करो। एंडिंग करने के लिए आज पूरा दिन सब आपका प्रेजेंट पॉलिसी होल्डर्स को, नया प्रोस्पेक्ट को, क्यों शायद कोई पुराना कैनवासिंग चला, क्लोजिंग नहीं हुआ था, उन लोगों से मिलो, उन लोगों से बात करो। सर आई वांट टू स्टार्ट द बिगिनिंग, आपका पॉलिसी से शुरुआत, आपकी पॉलिसी से मैं शुरू करना चाहता हूँ, एंड आई वांट यू टू सपोर्ट मी एंड ब्लेस मी विथ अ वेरी गुड बिगिनिंग।
ऐसा बोल के विथ वेरी गुड थिंग्स 2-4 प्रपोजल ले लो, भगवान के सामने रखो, ब्लेसिंग मांगो और शुरू करके देखो 2022 कैसा चलेगा। सो ये पूरा कितना लोग है यहाँ पे, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 लोग तो ऑलरेडी बैठ चुका है। ये पूरा सब लोगों को मैं मन से मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि 2022 दिसंबर 31 फिर हम एक बार मिलेंगे और उस दिन बोलेंगे सर पूरा यहाँ पे कितना लोग उस दिन हमने मिले थे दिसंबर 31, हम फिर एक बार दिसंबर 31 हम सब लोग मिल रहा है और मेरा परफॉर्मेंस यहाँ तक पहुँच गया बोल के। कैन यू ऑल टेक दिस प्रॉमिस? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एक्सेप्टिंग दिस। कितना लोग है यहाँ पे? यू आर ऑल विथ मी? ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सी द मिनट वी टुक द प्रॉमिस, सबका ऐसा एक एनर्जी लेवल आ चुका है कि यस सर हमने एक जबरदस्त एंडिंग करेंगे क्योंकि हमारा जबरदस्त शुरुआत हो जाएगा। राइट? सो दिस वाज माय वन स्मॉल idea I wanted to share with you, and I will share with you one more very good ending का real cricket match. That's clever, very clever, gets the boundary. Smart cricket by Misbah-ul Haq. He's keeping his cool. He's on 41 of just 30 balls. One has been bowled. That's a terrific shot. One bounce over the rope. Side. Go for one. Run for the second. And get it easily. 7 runs to get, 3 balls to go. Pakistan, the scores are tied. Pakistan know they can't lose this. And like all India-Pakistan matches, this match has gone down to the wire. And don't forget that with that shot, Misbah-ul Haq has got a great half century, making room and driving the ball straight past mid-off. Terrific way to get to what is a terrific half century. 53 from just 34 balls, 8 boundaries. What's been great about this innings is his composure. Wickets have fallen around him, he's kept his cool, and now has the opportunity to finish things off for Pakistan. Once the single sent back, 1 to go, 1 run to get. Dhoni was aware they might go for the bye. And remember, tie would mean a bowl out. It'll be 5 bowlers will bowl 1 ball each. Only the bowler and the keeper in that case, but just 1 needed for Pakistan. Missed bounce strike. They go for it. There's a chance of a run out, and he gets it. The match ends in a tie. What a finish to an India-Pakistan game. This game at top billing, and it's ended in that fashion. Neither team wins. Both teams go through to the Super 8, that's for sure. Just what the doctor ordered as far as the crowd was concerned. For the bowl out to commence. India bowling first. Dhoni has taken his position behind the stumps. Sehwag will bowl the first ball. A little surprised, Dhoni is standing right back. It's sometimes better if he's right up next to the stumps. He hits. India open their account. This is different. Well, this is Arafat now for Pakistan, and he misses. The crowd getting into it. What's the mood there, Gucci?
Here's Harbhajan Singh going to go for the off spinner or the doosra. He hits. 2-0 India. Well, that's 2-0. Could be a Just to remind you, this is cricket, not soccer. 2-0 India. And now the pressure really on Pakistan. What you've got to do is bowl it normally and back your ability. Absolutely right. Here goes Gill. Misses by a big way. It's still 2-0 India. Here's Uthappa. He hits. 3-0 India. Pakistan had to hit with all their remaining deliveries if they have to tie this. Missed it. India have won, and have a look at the celebrations. Jaga friends, this is real match, this is real ending. ये एंडिंग के वजह से अगले मैच खेलने के लिए एकदम एनर्जी और कॉन्फिडेंस आएगा, वो एक्साइटमेंट चाहिए. सो ये एक्साइटमेंट आज दिसंबर 31 आप खुद एक्साइट हो जाओ कि पूरा 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 आपका यहाँ पे ये पूरा एम्बियंस होता है ना, वो एम्बियंस में वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए. फ्रेंड्स, किन लोगों ने अभी भी टारगेट के लिए फाइट कर रहे हो, यहाँ पे ये मैच देख के यही सोच लो कि जब तक आप एक टारगेट हासिल कब करोगे मालूम है, जब तक आप फील्ड पे रहोगे. फील्ड के बाहर मत जाना, आज फील्ड पे रहो. पता नहीं कौन आके आपको पॉलिसी देने के लिए तैयार होगा, बट लेकिन फील्ड छोड़ के आपने निकल गया, शायद कुछ लोगों ने आ चुका है कि आपको ढूंढ के पॉलिसी देने के लिए. जब तक आप नहीं रहोगे सो पॉलिसी किसी और को जाएगा, आपका एंडिंग नहीं होने वाला है. फाइट करो, अभी बहुत टाइम है आज, और पता भी नहीं है क्योंकि कल सैटरडे संडे भी है, LIC एक्सटेंड भी कर सकते हैं. सो अभी भी टाइम है, अभी भी चालू है आपका मैच. किन लोगों ने MDIT के नज़दीक आ गया, COT के नज़दीक आ गया, TOT के नज़दीक आ गया, बट लेकिन अटक गया, छोड़ो मत, पकड़ के जाओ. राइट, ओके. सो विद दैट आई वुड लाइक टू कम टू वन मोर टॉपिक टुडे, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये दो चीज़ मन में रख के मैं बोलना चाहता हूँ कि किन लोगों ने टारगेट के लिए अभी भी ढूंढ रहे हैं, शायद उन लोगों को प्रॉस्पेक्ट का कम हो गया, नहीं तो कौन प्रॉस्पेक्ट ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है, बट लेकिन वहाँ से पेमेंट मिलना थोड़ा सा डाउटफुल रहा है. और किन लोगों ने नया शुरुआत करना है, उन लोगों के लिए और एक हथियार देना चाहता हूँ कि शायद ये सुनने के बाद आपको और थोड़ा प्रॉस्पेक्टिंग का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, मिलने का चांसेस ज़्यादा है. वो है कि LIC का नया प्रोडक्ट धनरेखा. फ्रेंड्स, धनरेखा ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है. आज का दिन में मैंने बहुत उसके बारे में स्टडी किया और हमने 2-4 प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर चुका है. एजेंट और DO लोगों ने इतना प्यार हो गया प्रोडक्ट की वजह से, वही दिन जब भी एक दिन पहले ही हमने, कल लॉन्च हो रहा है तो आज का दिन में हमने एक प्रेजेंटेशन रखा था. हमारा जूम पूरा भर गया उस दिन, और वही दिन मैंने कॉल किया कि कल सुबह प्लान लॉन्च हो रहा है, कितना लोग नया प्रपोजल दे सकते हैं. आपको माना भी नहीं, हर एक ब्रांच में वो ग्रुप से ही पहला प्रपोजल ऑलरेडी कर चुका है. और वेरी गुड प्रोडक्ट. मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज 9 o'clock we have to end, but catch the product immediate thing. और ऑलरेडी आप लोगों ने ब्रांच में या आपके कोई और प्रोग्राम्स में ऑलरेडी ये प्लान के बारे में ऑलरेडी सुन चुका होगा, बट लेकिन मैंने यस सर टाइम हम बढ़ाएंगे और आप आराम से चलिए. सॉरी, आई कुड नॉट लिसन टू यू. आप आराम से चलिए. ओके, फाइन, राइट. सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने आज के दिन में मैं प्रोडक्ट के बारे में उतना मैंने नहीं बोलूँगा, बट लेकिन प्रोडक्ट में 2 चीज़ें होता है. प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन माने हमने LIC ब्रांच में हमें सुनता है ना, ब्रांच के ऑफिशियल्स प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं ना, वहाँ पे क्या है कि हमको प्रोडक्ट का जानकारी मिलता है. ये प्रोडक्ट क्या है, कितना साल का है, और उसमें क्या क्या मिलता है, डेथ हुआ तो क्या होता है, मैच्योरिटी हुआ तो क्या, ये तो है. बट लेकिन इसके अलावा हमको उस पर क्या निकालना है, वो प्रेजेंटेशन में हमने क्या पॉइंट्स पकड़ना है कि
सेलिंग करने के लिए कस्टमर के सामने क्या बोलना है, क्योंकि एबीएम ने क्या बताया ब्रांच में, हमने यही जाके हमने कस्टमर के सामने कभी नहीं बताने का, क्योंकि हमको कस्टमर को ट्रेन नहीं करना है, बट लेकिन कस्टमर खरीदने के लिए क्या पॉइंट्स जरूरत है सिर्फ वही बोलना है। इसी वजह से मैं वही पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा, बट इसके अंदर आप भी कुछ चुन चुन के आपको पॉइंट्स को पकड़ो। सेलिंग इज डिफरेंट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, बट प्लीज डोंट गिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कस्टमर के सामने पूरा प्रोडक्ट का जानकारी नहीं देने के लिए, बट लेकिन सिर्फ वो खरीदने के लिए क्या ज़रूरत है उतना ही बोलना और बहुत कम बोलना चाहिए। सो ऐसा वाली मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप वो पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान दो। और कहाँ कहाँ हमको मिल सकता है आज के दिन में, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग का एरिया में मैं बात करूँगा। और अंत में मैं आपको एक आई ब्रॉट यू ए स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। वो गिफ्ट है कि मैंने ये दंडरे के प्लान का एक मैंने एक्सेल में एक प्रोग्राम बनाया। ये पूरा आपको इसके ये प्रोग्राम में एक्सेल शीट को मेरा बना हुआ एक्सेल शीट को आपको ओपन करना है, सिर्फ वहाँ पे सम एश्योर्ड एंटर करना है और प्रीमियम डालना है बस। वो भी पहला फर्स्ट प्रीमियम विदाउट जीएसटी एंटर करना है, पूरा आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। और कस्टमर के सामने ये दिखा के आपने बात कर सकते हो, आपको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, कोई ऐप को देखने के लिए नहीं तैयार नहीं, आपको सिर्फ प्रीमियम चार्ट प्रिंट आउट आपके साथ रखना चाहिए। वो भी क्या है, सिर्फ फर्स्ट प्रीमियम का, सेकंड ईयर प्रीमियम का जीएसटी कम हो जाएगा हर एक प्लान में, उसके बारे में सोचने का जरूरी नहीं है। आपका पूरा दंडरेखा का प्रेजेंटेशन ये सिर्फ एक्सेल शीट आपको तैयार करके देगा, उसको देख के आपको बात कर सकते हो और आपको पॉलिसी उठाने में बहुत उसको सपोर्ट हो जाएगा। मैं अंत में ये एक्सेल शीट दिखाऊंगा, बाद में ये एक्सेल शीट का आपको ज़रूरत पड़े तो आप अतुल भाई या राजेश भाई किसी और को मैं वो भिजवा दूंगा ईमेल में। अतुल भाई आप अरेंज कर सकते हो, किन लोगों को ये ज़रूरत है वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्जेस टू बी पेड फॉर दिस। और वो एक्सेल शीट में आपको कोई की जानकारी या और क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है तो यू कैन ईमेल मी और यू कैन मैसेज मी, मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूँ। चलो हमने अभी ये प्रेजेंटेशन देख लेंगे। या फ्रेंड्स, ये होता है दंडरेखा। दंडरेखा कहाँ रहता है, हाथ में, एस्ट्रोलॉजी के में मैं वो यहाँ पे दिखाऊँ मैंने। आप सब लोग आपका हाथ देख लीजिएगा, दाहिने हाथ। जेंट्स कैन सी योर राइट हैंड, लेडीज कैन सी देयर लेफ्ट हैंड। कैन यू सी योरसेल्फ? देख लो आपके पास वो लाइन है क्या है, तो आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। दिस इज व्हाट इज दंडरेखा। शायद कुछ लोगों को ये रेखा नहीं रहा तो आप सोचने का कोई फिक्र करने का जरूरी नहीं है, आप दंडरेखा बेचते जाओ, आज के दिन में वो रेखा आ जाएगा, राइट? ओके, सो दिस इज दंडरेखा प्लान नंबर 863। फ्रेंड्स, पहला तो ये प्लान का बैकग्राउंड क्या है, दिस इज नॉन लिंक्ड, माने दिस इज नॉट लिंक्ड विथ एनी सेंसेक्स या इंटरेस्ट रेट, बिजनेस का, एलआईसी का या मार्केट का, इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, माने एलआईसी का जो भी उसका प्रॉफिट्स आया वो प्रॉफिट से आपको भी थोड़ा मिलने वाला है, उसको बोलता है हमने बोनस, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये इंडिविजुअल प्लान है, ग्रुप प्लान नहीं है, दिस इज नॉट ए ग्रुप इंश्योरेंस। और लास्ट में दिस इज ए लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज, हाँ देखो ये पहला बार सर्कुलर में आ चुका है, ये दोनों एक वर्ड है। वन इज इट इज सेइंग एज इट इज ए सेविंग्स प्लान, मैंने बचत का प्लान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का नहीं है। दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लान, दिस इज ए सेविंग्स प्लान। सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का फर्क क्या है? सेविंग्स माने
कल का खर्चा के लिए मैं थोड़ा आज पैसा सेपरेट रखूंगा और वो दिन आया तो मैं खर्चा करूंगा। ये सेविंग्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा पास खर्चा करने के बाद मुझे पैसा मिला, खर्च किया और भी मेरे पास पैसा बचा हुआ है, मैंने उसको सेविंग्स किया और भी मेरे पास बचा हुआ है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा। वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, वो पैसा और थोड़ा पैसा कमा के मुझे देनेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फर्क पता लग गया आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का। बट लेकिन इसका LIC ने क्या बोल रहा है, नहीं, दिस इज ए सेविंग्स प्लान नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लान। और तीसरा, दिस इज ए लाइफ इंश्योरेंस प्लान, माने रिस्क के लिए ये प्लान है। ये दोनों नया वर्ड प्लान में यूज किया। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, यहाँ पे हमारा कोई भी पुराना प्लान देखिएगा, इसके लिए कोई सिंगल प्रीमियम होगा तो सिंगल प्रीमियम ही होगा, और लेकिन रेगुलर प्रीमियम होगा तो वो प्लान सिर्फ रेगुलर प्रीमियम होगा। बट लेकिन दोनों फीचर एक ही प्लान में ये पहला बार आ चुका है। सिंगल प्रीमियम में मिलेगा, लिमिटेड प्रीमियम में भी मिलेगा। दैट्स अ वेरी स्पेशलिटी। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रीमियम के लिए कुछ अलग लोग लेता है, स्पेशली सैलरीड लोग। सैलरीड लोग कभी भी उन लोगों ने रेगुलर प्रीमियम के लिए तैयार हो जाएगा। बट लेकिन देर आर सम अदर पीपल लाइक बिजनेस पीपल, उन लोगों के लिए सिंगल प्रीमियम, क्योंकि मेरे पास आज का दिन में मेरे पास पैसा है, लेके चले जाओ, बट लेकिन बार बार मेरे पास मत आना, उन लोग सिंगल प्रीमियम। बट लेकिन एक ही प्लान, दोनों मोड हमारे पास मिलता है। और इसका सिंपल सा, उसका मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड इज 2 lakhs। बेसिक सम अश्योर्ड इज 2 lakhs। दैट मीन्स you can even contact low income group also। हमारा पास लो इनकम ग्रुप का भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिक सम अश्योर्ड मैक्सिमम क्या है, नो लिमिट है। माने समाज का हर एक पड़ाव का हमारे पास यही प्लान से हम सबको मिल सकता है, राइट फ्रॉम वेरी लिटिल इनकम टू अनलिमिटेड इनकम। किसी को भी हमने मिलने के लिए विस्तार से हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। हु इज एलिजिबल, किसको हम दे सकते हैं? ये प्लान 0 से 60 ईयर्स तक किसी को भी दे सकते हैं हमने, 0 से 60 ईयर्स तक। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, क्योंकि आज का दिन में अच्छे अच्छे प्लान है, जीवन आनंद, जीवन उमंग, ये पूरा 50 और 55 का बाद में हमें नहीं दे सकते। बट लेकिन आप सोच के देखो कि पुराना दिन में कोई छोटा मोटा पॉलिसी लिया होगा, बट वो पॉलिसी तकरीबन 45-50 ईयर्स को मैच्योर हो जाएगा। 50 ईयर्स के बाद उन लोग LIC एजेंट को कांटेक्ट करता है, क्या बोलते हैं, अभी मेरा पूरा इंश्योरेंस खत्म हो गया, मेरा कोई नया पॉलिसी लेना है। बट अनफॉर्चुनेटली LIC के अंदर ऐसा वाले प्लान्स नहीं है। फ्रेंड, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 50 to 60 ईयर्स का पूरा वो ग्रुप है ना, हमने उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते थे। बट लेकिन आप सोच समझ लो कि कोई भी 50 और 60 ईयर्स में उसका करियर में अर्निंग पीक पीरियड इज 50 to 60, बट वी आर नॉट एबल टू गिव एनी पॉलिसी टू दैम। वो पूरा ग्रुप अभी हम प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। यही वेरी स्पेशल पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी। माने वन, दे रिक्वायर इंश्योरेंस एंड दे हैव मनी, हमारे पास पॉलिसी नहीं था। दिस इज वन, इसलिए मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टीम है ना, LIC टीम का मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि LIC ने सोच समझ के जबरदस्त प्लानिंग कर चुका है ये धनरेखे के बारे में। सो 0 to 90 डेज से, माने 3 महीने के बाद, बर्थ होने के बाद 3 महीने के बाद अप टू 3 साल तक उन लोगों ने 40 वाली टर्म का पॉलिसी दे सकता है, और 3 से 8 साल तक 30 साल का टर्म दे सकता है। 8 साल के बाद 20 साल का कर सकता है। माने 8 साल के बाद 40 साल का टर्म, 30 साल का टर्म और 20 साल का टर्म कोई भी दे सकता है। दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ दिस पॉलिसी। हु इज एलिजिबल, इसका रेगुलर प्रीमियम का एलिजिबिलिटी अलग है, सिंगल प्रीमियम का अलग है। सो सिंगल प्रीमियम का किन लोगों का 40 साल के ऊपर है, उन लोगों को हमने 40 साल का टर्म दे सकता है।
40 साल तक, सॉरी 8 साल से 40 साल तक 40 साल का टर्म दे सकता है। किसको 50 साल के ऊपर है उसका 30 साल का दे सकते हैं। किन लोगों को 60 साल तक हमने 20 साल का टर्म दे सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री 40 साल फॉर 40 ईयर टर्म, 33 ईयर्स फॉर 30 ईयर टर्म, 28 ईयर्स फॉर 20 ईयर टर्म। ये पूरा आपका जानकारी है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, देखिएगा यहाँ पे एक स्पेशलिटी ये पॉलिसी का, मैच्योरिटी का मैक्सिमम एज है सिंगल प्रीमियम का 80 साल। फ्रेंड्स अभी तक हमारे पास 80 साल तक पॉलिसी को खींचने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। अब यहाँ पे सोचो कि पुराना हमारा टेबल 5 और टेबल 8 था, ये वाली दो चीज़ हमको 80 साल तक पॉलिसी का कवरेज था, बाद में हमको नहीं मिल रहा था। अभी हमको ये मिल रहा है कि 80 साल तक, लेकिन ये सिंगल प्रीमियम में ही मिलता है। बट रेगुलर प्रीमियम में आपको 75 ईयर्स तक आपको मैच्योरिटी तक वहाँ पे जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, ये तो आपको ऑलरेडी पता लगा है कि पुराना कोई भी पॉलिसी चाइल्ड पॉलिसी में वही रहता कि 0 to 8 ईयर्स और 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क कवरेज शुरू होने वाला है, और अबो 8 ईयर्स इमीडिएटली शुरू करने वाला है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। समझ लो आपको बेटे को 3 साल है, अभी रिस्क कब शुरू होगा, कोई बता सकते हो जल्दी से? 5 ईयर की एज। अभी बेटे को 3 साल है, अभी आप पॉलिसी देना पड़ेगा। इस पे कौन सी साल से शुरू होगा? 5 साल की उम्र से। वेरी गुड, एग्जैक्टली। 7 साल हुआ तो 8 साल की उम्र से। कब से? 8 से। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैंने आपको समझ गया ऑलरेडी। इस छोटा सा हमको ख्याल रखना है कब से रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। वेस्टिंग डेट आपको हर पॉलिसी में वही था, वही रिपीट है। जब भी बेटे का पॉलिसी लिया, बच्चों को पॉलिसी लिया, जब भी वो 18 साल हो जाएगा, प्रपोजर से लाइफ अश्योर्ड को पॉलिसी ओनरशिप शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेनिफिट्स ये आप ध्यान दीजिएगा। समथिंग लिटिल चेंज है बट लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नया तरीका है। बेनिफिट्स ये धनरेखा कैसा दे रहा है। पहला तो बेनिफिट इसमें मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड प्लस अक्रूड गारंटीड एडिशंस। फ्रेंड्स आज का दिन में जब भी बोनस फिगर्स वेरी हो रहा है ना, देखिएगा पूरा बातें है ना, ये पूरा बातें हमारा बीच में ही रहना चाहिए, ये बाहर जाने के लिए नहीं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इंटरनल पर्पस के लिए हम बातें कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरा क्या डिस्कशन है, दिस इज ओनली लिमिटेड टू द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे किन लोग 100 लोग बैठा है ना, ये पूरा हमारा अंदर का डिसीजन के लिए जरूरी है, इसलिए बात कर रहा हूँ। आज का दिन में गारंटीड प्लान एंडोमेंट पॉलिसी के लिए ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है। वी हैव गारंटीड प्लान लाइक जीवन शिरोमणि और जीवन उमंग, बट दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी, ये भी गारंटीड है। सो बेनिफिट क्या है, मैच्योरिटी में सम अश्योर्ड और अक्रूड गारंटीड एडिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन में गारंटीड प्लान लाइफ इंश्योरेंस में मिलना बहुत बहुत लकी है, वेरी फंटास्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा, माने दिस प्लान इज ऑल्सो मनी बैक एंड ऑल्सो एंडामेंट, दोनों मिक्स कर चुका है। और ये सर्वाइवल बेनिफिट कैसा मिलने वाला है, देखो ये प्लान में सिर्फ 3 टर्म है, एक 20 है, दूसरा 30 है और तीसरा 40 है। दे ओनली लिमिटेड 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स। पहला 20 वाली टर्म लिया तो मुझे सर्वाइवल बेनिफिट कब मिलेगा, यहाँ पे मन में रखने के लिए मैं इजी से आइडिया दे रहा हूँ। 20 साल का टर्म में हम सिर्फ 10 साल ही पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज वाई ये रेगुलर प्रीमियम में, और एक तरीका है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम क्या है, मेच्योरिटी कहीं होगा और लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म कहीं और होगा, माने कम होगा। इस पे क्या कर चुका है एलआईसी ने, सिर्फ डायरेक्टली इन्होंने आधा कर दिया, माने 20 साल का आधा 10 साल।
20 साल का टर्म ले लो, 10 साल का पेमेंट करो, बाद में करने का जरूरी नहीं है। 30 साल का ले लो, 15 साल ही पेमेंट करना, उसके आधा बाद में करने का जरूरी नहीं है। 40 वाली ले लो, उसके आधा सिर्फ 20 साल ही पेमेंट करना पड़ेगा। ये याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। अभी हमको सर्वाइवल बेनिफिट कब मिलेगा, ये भी याद रखने के लिए वेरी इजी सा तरीका मैं बताऊंगा। जब भी आपका लास्ट प्रीमियम पेमेंट हो जाएगा, तुरंत आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है। जब भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा, आप सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। अभी 20 वाली टर्म में 10 साल का हो जाएगा, माने पहला वाली सर्वाइवल बेनिफिट 10 साल को मिलेगा, और 5 साल अंतर में हर कोई प्लान में टर्म में 5 साल के अंतर में आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है। माने 10 वाली मिलेगा और 15 वाली मिलेगा, और 20 वाली कैसे भी मैच्योरिटी मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 10 साल में 10% मिलेगा, 15 साल में 10% मिलेगा। माने कितना साल पेमेंट कर रहे हो उतना टका आपको सर्वाइवल बेनिफिट। माने 10 साल पेमेंट करेगा, 10% आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। 15 साल पेमेंट करेगा, 15% मिलेगा। 20 साल पेमेंट करेगा, 20% मिलेगा। ये याद रखने के लिए इजी सा फार्मूला। और 30 वाली टर्म का कितना मिलेगा? 15% कब मिलेगा? 15, 20 और 25 वाली साल में आपको 15% आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। और 40 वाली टर्म में 20%, 20, 25, 30 और 35 आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि अंत में सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, इसके अलावा सेपरेटली सर्वाइवल बेनिफिट भी एडिशनल बेनिफिट है, और ये पूरा पेमेंट 100% टैक्स फ्री है। चलो आगे, ये गारंटी एडिशन कैलकुलेशन कैसा करेगा? फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखो, वेरी नाइस पॉलिसी एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस वेरी नाइसली। एंड एक नया तरीका गारंटी एडिशन को, क्योंकि हमने पहला पुराना पॉलिसीज का गारंटी एडिशन अलग था, बट यहाँ पे एक अलग रखता इन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या है कि गारंटी एडिशन कब शुरू होता है? तीनों टर्म का गारंटी एडिशन होता है 6th ईयर से। पहला 5 साल नहीं है, बट 6th ईयर से शुरू होगा। तीनों का 6th ईयर से शुरू होगा। कैसा वाली होगा? अभी सोचिएगा, 6th ईयर से 20th ईयर तक ये फिक्स टेबल है। 6th ईयर से 20th ईयर तक हर साल पर 1000 of sum assured 50 rupees guaranteed. 50 rupees guaranteed from 6th year to 20th year. 21st year to 30th year 55 rupees. और 31st to 40th year 60 rupees. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फ्रेंड्स आज का दिन में आप देख लो बैंक में FD रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आइदर 5% और 5.5%। 6% वगैरह इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, माने 60 साल के ऊपर, और दूसरा वो भी टैक्सेबल है। फ्रेंड्स, आज का दिन में 5, 5.5 और 6 सर्वाइवल बेनिफिट के अलावा हमको मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री। माने तो आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द फंटास्टिक रिटर्न पॉलिसी, इज वन ऑफ द फंटास्टिक रिटर्न पॉलिसी। ये खरीदने वाला चीज है। कौन कौन आपका प्रोस्पेक्ट्स ऐसा वाली गारंटीड वाली पूछ रहा, तो आपको उसको ये समझाना वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी। गारंटीड एडिशन विल नॉट बी गिवन इफ यू डोंट मेक द पेमेंट। गारंटीड एडिशन आपको प्रीमियम नहीं दिया तो आपको मिलने वाला नहीं है। और दूसरा, शायद डेथ हो गया, बीच में डेथ हो गया, पॉलिसी ईयर में बीच में डेथ हो गया, वो पूरा साल का गारंटी एडिशन मिलने वाला है। तीसरा, सरेंडर या पेड अप हो गया, प्रोपोर्शनेट गारंटी एडिशन मिलेगा। कहाँ तक आपने पेमेंट किया वहाँ तक आपको गारंटी एडिशन मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोन इज अवेलेबल 2 साल के बाद कितना मिलेगा? 90% मिलेगा। बैक डेटिंग इज अवेलेबल, यस, बैक डेटिंग इज अवेलेबल इनसाइड द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन
ये 13 नवंबर को लॉन्च हुआ, 13 नवंबर के पहले डेट को आप बैक डेटिंग नहीं कर पाओगे। राइडर्स 5 राइडर्स भी इस पे आप ले सकते हो, दैट इज एक्सीडेंट एंड डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट ले सकते हो, और एक्सीडेंट बेनिफिट ले सकते हो 1 करोड़ तक आप ले सकते हो। और ये पूरा पॉलिसीज मिला के जीवन शिरोमणि अलग है, जीवन शिरोमणि का अलग 1 करोड़ है, बाकी पूरा पॉलिसीज मिलके 1 करोड़ तक आपने ये पॉलिसी भी मिलके 1 करोड़ तक एक्सीडेंट बेनिफिट ले सकते हो। टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो अवेलेबल टू द मैक्सिमम ऑफ 25 lakhs। क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑल्सो इज अवेलेबल अप टू 25 lakhs। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑल्सो इज अवेलेबल। बच्चे को दिया तो 17 साल तक आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, सेटलमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। पहला वाली सेटलमेंट ऑप्शन और इसका फ़र्क क्या है? पहला वाली सेटलमेंट ऑप्शन 15 साल तक आप ले सकते थे, 5, 10 और 15। बट यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क कर चुका है, इस पे सेटलमेंट ऑप्शन इज़ अवेलेबल सिर्फ 5 साल का, और वो भी आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ले सकते हो। कब ले सकते हो? मैच्योरिटी के 3 महीने पहले आपने रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। समझ गया फ्रेंड्स? यहाँ तक मैंने थोड़ा फास्टली मैंने आपको बताया ये वाली दंडरे का कैसा हो सकता है। मैं अभी आपको एक्सेल शीट में थोड़ा दिखाऊंगा, आप और थोड़ा समझ रखेगा। अतुल भाई, आपके पास दंडरेखा का प्रीमियम चार्ट है कोई ऐप के या कोई इसी पे रेडी है आपके पास? राजेश राठौर, हाँ जी, आपके पास है दंडरेखा का चार्ट? मैं खोल लेता हूँ, वीएम प्रो खोल लेता हूँ। खोल लेगा, ये वीएम प्रो खोल लेगा। वीएम प्रो, ठीक है, ओके। मुझे कुछ नहीं है। राजेश भाई, हाँ जी, राठौर भाई, आपने यही करना है कि आपका मन की इच्छा कोई भी सम एश्योर्ड आप मुझे बताइएगा। ओके। $50 लाख। 50 लाख, ओके, राइट। हमने अभी वही शुरू करेंगे, 50 लाख का लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखो, क्योंकि आपने कहाँ क्या एंटर करना आप यहाँ पे देख लो, और बाद में जब भी आपको ईमेल में आ जाएगा ये आप यूज़ कर सकते हो कस्टमर के सामने। यस, ये होता है मेरा एक्सेल शीट का प्लानिंग। यहाँ पे देखिएगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 टर्म का मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखा हूँ। यहाँ पे है सम एश्योर्ड। आपने क्या करना, यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यहाँ पे आपने सम एश्योर्ड डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टर्म आपने क्या देना चाहते हो। यहाँ पे आपने प्रीमियम डालना पड़ेगा। राजेश भाई, मैं अभी तीनों का 10, 15 और 20 का मैंने, आपने बोला 50 लाख, मैंने डाला हूँ 50 लाख, तीनों का 50 लाख डाल दिया। या राजेश भाई, अभी ये बताइएगा कि 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म का प्रीमियम क्या है 50 लाख के लिए? विदाउट जीएसटी बताना, विदाउट जीएसटी बताना मुझे। मैंने जो कैलकुलेट किया 20 ईयर करता हूँ टर्म पहले तो। हाँ, मैंने ली थी 40 ईयर, 20 ले लेता हूँ उसमें। नहीं, तीनों का बताइएगा, तीनों का बताइएगा। अभी पहला वाली कौन से आपके हाथों में है वो ही बताइए। 30 साल की एज पे 20 साल की टर्म, 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म। नहीं, देखिएगा, आपके पास 10 साल पीपीटी है, 15 साल पीपीटी है और 20 साल पीपीटी है। ओके, तो 10 साल पीपीटी ली है। हाँ, बोलो 10 साल का। 5,47,747 प्रीमियम है। नहीं, इंग्लिश में बताएगा मुझे नंबर। 5,47,747। 5,47,747। 747. 5477. एक मिनट 547 47 राइट। ये भी जीएसटी है। विदाउट जीएसटी 524
नहीं विदाउट, तीनों मुझे विदाउट जीएसटी बताइएगा राजेश भाई। 524 ये विदाउट जीएसटी है, करेक्ट? ओके, क्योंकि ये प्रोग्राम खुद जीएसटी कैलकुलेट कर देगा। और अभी मुझे 15 साल वाली बताइएगा विदाउट जीएसटी। 373 960 यस। और अभी 20 साल वाली भी बताइएगा। 296 040 040। ओके, देखिएगा अभी सडनली हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है। एसबी ऑन 10th ईयर, अभी मैं 10 साल वाली मैं बता रहा हूँ। एसबी ऑन 10th ईयर, देखो 20 वाली टर्म में 10th ईयर में हमको मिलेगा 10%, माने 5 लाख, और 15th ईयर 5 लाख। टोटल हमको सर्वाइवल बेनिफिट मिला 10 लाख का। और मेच्योरिटी में क्या मिल रहा है? 10 साल वाली 6th ईयर से 20 ईयर तक 15 साल मुझे 50 रुपया का गारंटी एडिशन मिलेगा, माने मुझे 37,50,000 रुपीज़ मुझे गारंटी एडिशन मिलने वाला है, राइट? और बाद में सम अश्योर्ड में कितना मिलने वाला है? सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, माने मुझे 87,50,000 रुपीज़ मुझे मिलेगा। टोटल मुझे सर्वाइवल बेनिफिट और साथ साथ में मुझे गारंटी एडिशन और सम अश्योर्ड टोटली मुझे मिलेगा 97,50,000 रुपीज़ टोटल बेनिफिट मिलेगा। ये पूरा धनरेखा का प्लान में 50 लाख का सम अश्योर्ड वाली 10 साल पेमेंट। अंत में देखिएगा, ये भी मैं दे चुका हूँ। टोटल मैंने ये पूरा 10 साल में कितना पेमेंट किया? 53,70,330 पेमेंट किया, और उस पर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिला, मैंने मेरा गेन कितना था, वो था 43,78,670 रुपीज़। इसी वजह से देखो, कोई भी कस्टमर को पहला डिसीजन कब लेगा मालूम है? मैंने क्या दिया और मुझे वापस कितना लौटा दिया, और उस पर उन्होंने देख रहा है। मैंने 53 लाख दिया, मुझे 43 लाख मुझे वापस मिला। फ्रेंड्स, दिस इज द 20 ईयर टर्म का 10 ईयर्स पेमेंट, 20 ईयर टर्म। अभी 15 ईयर्स पेमेंट, 30 ईयर टर्म। देखिएगा 15th ईयर से उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है। 15th ईयर में 7,50,000 रुपीज़, 20th ईयर 7,50,000 रुपीज़, और 30th ईयर 7,50,000 रुपीज़, माने 22,50,000 रुपीज़ सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है। और गारंटी एडिशन उसका कैलकुलेशन से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो 15 साल का है, बट लेकिन शुरू होता है 6th ईयर से। 6th ईयर से 20th ईयर तक 50 रुपया में उसको मिल रहा है 3,75,000। 21 to 30 55 रुपीज़ का यहाँ पे मिल रहा है 27,50,000 रुपीज़। टोटली 65 लाख का उनको मिल रहा है सर्वाइवल बेनिफिट। और यहाँ पे सम अश्योर्ड प्लस मैच्योरिटी 50 लाख इज सम अश्योर्ड, गारंटीड एडिशन, और टोटल यहाँ पे हमको टोटल इनकम मिल रहा है। और अंत में कितना मिल रहा है? टोटल प्रीमियम पेड माइनस इन्होंने प्रीमियम किया, यहाँ पे मिल रहा है टोटल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लान। सेम थिंग इज फॉर द 40 ईयर टर्म। बट लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको और एक स्पेशलिटी है। ये पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यू कैन ऑल्सो गेट दिस ईजिली। इमीडिएटली एक ग्राफ भी खुद एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, मैंने पेमेंट कितना दिया, प्रॉफिट कितना मिला, और टोटल मैच्योरिटी कितना मिला। ये वाली है 10 साल का, ये वाली है 20 साल का, ये वाली है 30 साल का। मैंने ग्राफ क्यों बताया? ग्राफ इसलिए बताया कि हमने कस्टमर को तीनों टर्म का हमने पेमेंट एंटर करके कंपैरिजन दिखा सकते हो। जब भी कंपैरिजन दिखाया, उन्होंने कौन सी वाली हमने चुनना है, वो डिसीजन मेकिंग उसको फास्टली मिल जाएगा। यही वजह से मैंने तीनों का मैंने ग्राफ भी दिखाने के लिए
मैंने किया, क्योंकि पिक्चराइजेशन कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो ग्राफ को आपको कुछ नहीं करने वाली है, बट इस पे सिर्फ सम अश्योर्ड और प्रीमियम एंटर करना है बस, और कुछ नहीं करने का, बाकी पूरा आपको मिल जाएगा वैसा ही। समझ गया फ्रेंड्स? आपने समझ गया? समझ गए सर, समझ गए। समझ गया फ्रेंड्स? आप इसके लिए आपको अभी फिर इतना फास्टली आपको मन के अंदर जाने का इतना इजी नहीं है, बट आप क्या करने का, जब भी आपको ये पूरा ईमेल में मिल जाएगा ना, 2-4 आप खुद करके देखो, आपको पूरा समझाएगा। जब भी आपको समझ गया, बाद में कस्टमर के पास देके जाओ। इसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसल्ट करना है या कोई कमेंट्स है, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर मैं प्लान के ऊपर मेरा नाम और ईमेल आईडी डाल चुका हूँ। यू कैन सेंड मी द ईमेल, आई विल क्लैरिफाई यू कैसा कैलकुलेट करना है। राइट फ्रेंड्स, दिस इज एन एक्सेलेंट प्लान। किसको करना है? पहला आपने क्या करना है कि आपका प्रेजेंट पॉलिसी होल्डर्स किन लोगों को आपने कम सम अश्योर्ड दे चुका है, याद करो, उससे बात करो। दूसरा, ये सिंगल प्रीमियम के लिए किसको बात करना है? सिंगल प्रीमियम बात करना है कि रिच ओल्ड पीपल हु आर अबोव 60 ईयर्स। अबोव 60 ईयर्स ये प्लान नहीं ले सकते हैं, बट लेकिन उसको क्यों कांटेक्ट करना है फ्रेंड्स? इसको यही करना है कि उसको जाके बताइएगा दादाजी को आपका पोता के लिए आप कंट्रीब्यूट करो सिंगल प्रीमियम, क्योंकि दादा और पोता का रिलेशनशिप स्ट्रांग है, क्योंकि पिताजी बेटा का रिलेशनशिप थोड़ा कम स्ट्रांग है। और उसके पास इतना दौलत है, किसको देने के लिए? बेटे का दिया तो प्रॉब्लम कर देगा, बट लेकिन पोता देने के लिए उसका मन अच्छा लगेगा, पोतों को दान करने के लिए या पोता के लिए नाम पे पॉलिसी लेने के लिए उसको इच्छा होगा। सो टॉक टू रिच ओल्ड पीपल, दिस इज योर प्रोस्पेक्टिंग एरिया, क्योंकि उसके पास पॉलिसी नहीं देने के लिए नहीं है, बट लेकिन उसके पास इतना दौलत है कि किसको देना, एक क्वेश्चन मार्क है, उसको एनकैश करो। तीसरा, चाइल्ड मार्केट एनकैश करो। चाइल्ड मार्केट इज ए वेरी गुड मार्केट, और उस पे क्योंकि चाइल्ड मार्केट को एजुकेशन हो और चाइल्ड का फ्यूचर हो, पेरेंट्स को गारंटीड रिटर्न्स का उसको अच्छा लगता है सुनने के लिए। इसी वजह से चाइल्ड मार्केट कंट्रोल, ये 3 एरिया धनरेखा के लिए जबरदस्त प्लान है फ्रेंड्स। मैंने, आप मानोगे नहीं, जब भी मैंने ये प्लान समझ गया, मैंने 2-4 लोगों से ये बात किया, और उसके बीच में मुझे घर बैठे बैठे फोन में बात करके जूम में एक्सेल शीट दिखाया, अतुल भाई आई गॉट 70 लाख सम अश्योर्ड का ऑलरेडी पेमेंट कोरियर में आ गया मुझे। 70 लाख पहला धनरेखा पॉलिसी, 70 लाख का मुझे 7 लाख एंड ऑड प्रीमियम भी ऑलरेडी मिल गया, एंड आई ऑलरेडी गॉट द चेक प्रपोजल ऑन पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मुझे आ गया। मेडिकल करना है, मुझे टाइम नहीं था, नहीं किया, बट लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेल शीट, वेरी फर्स्ट मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया, वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन आई गॉट 70 लाख का पॉलिसी मुझे मिला। राइट, इफ अतुल भाई परमिट, आई कैन टेक 1 or 2 questions or we can close for the day. Yes, please take 2 questions. एक चीज मैं अभी बोलना चाह रहा था, विजय भाई बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने आज का ये प्रेजेंटेशन दिया, एक नया प्लान था, और वैसे भी जब भी कोई नई चीज आती है तो क्लाइंट के पास मिलने के लिए कोई बहाना चाहिए, और लेकिन आपने जो आज ये एक्सेल से एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये सबके लिए अभी इसमें लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे मिलेगी, मैंने इसमें मैसेज में ऑलरेडी डाल दिया। जो भी हमारे सिल्वर और गोल्ड मेंबर्स हैं उनको आज बाय द एंड ऑफ द डे ये एक्सेल मिल जाएगी। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन लोगों को ये एक्सेल आज टुडे बाय इवनिंग वी विल प्रोवाइड। अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चंस हम लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ऑलरेडी हम 15 मिनट एक्सीड कर चुके हैं, और प्रधान जी का आज आदेश था कि भाई इस प्रेजेंटेशन को हम आगे लेना है, तो मैं 2 क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो जल्दी से कोई भी जो अपना क्वेश्चन बताना चाहते हैं। नहीं हूँ तो क्या मुझे ये फाइल नहीं मिल सकती है? सॉरी, मैं मेंबर नहीं हूँ सर, जैसे आपके सिल्वर और गोल्ड का, तो क्या फाइल मुझे नहीं प्रोवाइड हो सकती है सर? वो एक बारी मैनेजमेंट से आप, हमारी जो एफपीआरटी जो टीम है उनसे एक बारी अप्रूवल्स लेंगे और फिर बात करेंगे। आप मेंबरशिप ले लीजिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके सर, ओके। देखिए शैलेंद्र भाई, शायद आपने 10 लाख या 15 लाख का सम अश्योर्ड एक धनरेखा बेच दिया ना, आपका सिल्वर या गोल्ड मेंबरशिप का पैसा वापस आ जाएगा। क्या चार्जेस है सर?
इसमें अभी शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इसमें, इस प्लेटफॉर्म पे 21,000 रुपए का 3 इयर्स का मेंबरशिप है और 51,000 का 10 इयर्स का मेंबरशिप। जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो विजय भाई, नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा था। तो एक बात कर रहा था कि जो जीएसटी हम लोग पार्टी पे करता है, जीएसटी, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है वो क्या क्लेम कर सकता है उसका? नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सर? जीएसटी में तो क्लेम करते हैं नंबर लेने के बाद, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आया था किसी का। नहीं, ये जीएसटी का व्हाट यू कॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट का जीएसटी का रूल्स है। आप एक जीएसटी कंसल्टेंट से बात करिएगा। सर मुझे कुछ एक चीज पूछनी थी, इस पॉलिसी के अंदर जैसे लास्ट पॉलिसी जितनी भी होते थे मनी बैक पॉलिसियां, उसके अंदर से मनी बैक अमाउंट जो हमें मिलता था वो रिडक्ट हो जाता था लास्ट में। इसमें मनी बैक अमाउंट भी मिल रहा है और पूरा सम इंश्योर भी मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जबरदस्त पॉलिसी है, सेल करने का पॉलिसी है, खरीदने वाली पॉलिसी है। न्यू पॉइंट मेरे लिए आज न्यू पॉइंट था कि इस पॉलिसी की कंपनी सम इंश्योर प्लस मनी बैक दोनों दे रही है। एग्जैक्टली क्योंकि मनी बैक पॉलिसी के अंदर 70% और 60% के आसपास की मैच्योरिटी मिलती थी कंपेयर टू नॉर्मल प्लान। यस, 85 to 90% हमारी वैल्यू जा रही है। या और यहाँ से ये पॉलिसी कोई भी पैसा आपको वापस आ रहा है ना, पूरा तीनों आइटम गारंटीड है। हाँ, दैट्स अ स्पेशलिटी। थैंक यू। यस, लोग तो बहुत पसंद करेगा ये प्लान। आप शुरू करो, 1-2 दिन में आप पक्का हो जाएगा और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो। और मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट अलॉन्ग विथ ग्राफ दे रहा हूँ। इसी वजह से आपको किसी और को रेफर करने के लिए जरूरी नहीं है, आप खुद बात कर सकते हो। 2-4 बार एक्सेल शीट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू विजय भाई, आज का Thank you. सेशन बहुत ही वंडरफुल था। Yes. और एक जीवन